मैं तुम्हें जो भी टिप्स बताऊंगा उससे तुम्हारी हाइट 1000% बढ़ जाएगी। लेकिन तुम्हें सबसे पहले समझना होगा कि यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों की एज जो है 20 या फिर उससे ऊपर है, क्योंकि उन लोगों की ग्रोथ प्लेट हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं और अब उन लोगों के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है अपनी हाइट को दिखाने का बढ़ा के। पहला है कि वो लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी करवा सकते हैं जिससे उनकी हाइट 2 से 4 इंच बढ़ सकती है, या फिर वो लोग जा सकते हैं हाई हील्स वाले जूतों की तरफ जिससे वो अपनी हाइट को फेक कर सकते हैं। सबसे पहला है स्लीप। तो स्लीप को ना मैं हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखूँगा, क्योंकि एक अच्छी स्लीप ना तो सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेस को कम करती है, तुम्हारे ब्रेन पावर को बढ़ाती है, वो तुम्हारे हाइट को भी बढ़ाती है। क्योंकि जब तुम एक अच्छी स्लीप लेते हो तो तुम्हारे अंदर से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं हाइट ग्रोथ हार्मोन, और वो तुम्हारी हाइट बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन अगर तुम अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस कर देते हो अपने एक्टिविटीज़ के लिए, अपने होमवर्क के लिए, अपने स्कूल कॉलेज के काम के लिए, अपने असाइनमेंट के लिए, तो हाइट ग्रोथ हार्मोन की जो प्रोडक्शन लेवल है ना वो गिर जाएगी। और जो तुम्हारी पोटेंशियल होती है, लाइक अगर तुम 185 या फिर 190 सेंटीमीटर तक तुम जा सकते थे, तुम्हारी हाइट जो है ना वो 150 या फिर 160 पे रुक जाएगी। और फिर तुम भी ना उन लड़कियों की कैटेगरी में आ जाओगे जिन लोगों की हाइट जो है ना सिर्फ 5'3" या फिर 5'4" होती है। अगर तुम भी अपनी हाइट वैसी ही चाहते हो तो बिल्कुल भी मत सोना। लेकिन अगर तुम्हें अपनी हाइट बढ़िया चाहिए, अपनी हाइट तुम्हें बढ़ानी है, तो एक अच्छी स्लीप लेना। और कितनी स्लीप लेनी चाहिए तुम्हें? जितनी तुम्हारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। तुम्हें बस क्या करना है, बिना अलार्म के तुम्हें उठना है और सोना है। अलार्म लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि 5 बजे उठूंगा, 6 बजे उठूंगा। जब भी तुम्हारी बॉडी की नेचुरली आँख खुलती है तब वो बेस्ट टाइम है तुम्हारे उठने का, और बाकी फिर अपना काम करते रहो जो भी करना है। दूसरा है डाइट। अब तुमने स्लीप तो अच्छी ले ली, लेकिन अगर तुम्हें पूरा दिन वर्क करना है तो तुम्हें खाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारा जो खाना है वही बकवास है, तुम बाहर के लेस, कुरकुरे, चिप्स, आलू भुजिया, नमकीन तुम जाके बाहर खाते हो, तो इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुम सिर्फ अपने बॉडी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। क्योंकि तुम्हारी बॉडी को एक बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत है, और बैलेंस्ड डाइट में आ जाता है थोड़े से कार्ब्स, हेल्दी फैट्स, विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, तरह तरह के और मल्टीविटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। और अगर तुम ये लेते नहीं हो तो भूल लो कि तुम्हारी हाइट कभी बढ़ेगी, क्योंकि तुमने भले ही नींद तो अच्छी ले ली लेकिन तुम खाना ढंग का नहीं खा रहे हो। तुम अपनी बॉडी को फंक्शन करने के लिए उसको फ्यूल ही ढंग का नहीं दे रहे हो, तो कैसे काम करेगी तुम्हारी बॉडी? मेरे को बता दो। बिल्कुल नहीं करने वाली। इसलिए ढंग का खाना आज से ही खाना शुरू कर दो। तुम्हारे पास जब भी तुम्हें पॉकेट मनी मिलती है, उस पॉकेट मनी को अपनी डाइट पे इन्वेस्ट करो, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करो। ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा तुम्हारे फ्यूचर के लिए। तीसरा है सनलाइट। अब अगर तुम धूप से अवॉइड करते हो अपने आप को, कि तुम्हें लग जाता है कि यार मेरे को तो बड़ी गर्मी लगती है धूप में, या फिर मैं तो पसीना पसीना हो जाता हूँ, ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि तुम्हारी बॉडी को चाहिए भाई धूप। तुम अपनी बॉडी को धूप नहीं दोगे तो तुम्हारा जो विटामिन डी का प्रोडक्शन है वो कहाँ से हो जाएगा? तुम डाइट से पूरी कर लोगे अपनी विटामिन डी? बिल्कुल पूरी नहीं कर पाओगे। जो नेचुरल सोर्स तुमको मिल रहा है, जो नेचुरल भगवान ने तुम्हें गिफ्ट दिया है एक सूरज का, तो सूरज का अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाओ। और विटामिन डी अगर तुम्हारा लो होगा तो तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप करेगा। और अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप करेगा, तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, और कॉर्टिसोल लेवल होता है तुम्हारा स्ट्रेस हार्मोन। और जब तुम्हारा स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बड़ा होगा, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम डिप्रेशन में कैसे जाओगे, तुम्हारी हाइट रुक जाएगी, तुम्हें एंजाइटी होने लग जाएगी बहुत, तुम अपने आप को मारने के ख्याल तुम्हें आएंगे। इसलिए जितना हो सकता है विटामिन डी लो, क्योंकि एक तरीके से विटामिन डी जो है तुम्हारा मूड रिफ्रेशर होता है। जब भी तुम धूप लेते हो अच्छी वाली 30 से 40 मिनट की, तो तुम्हारा मूड में एक अजीब सा लाइटन अप आ जाता है और तुम अच्छा महसूस करने लग जाते हो। चौथी चीज़ जो है वो है वर्कआउट्स। अगर तुमने सब कुछ कर लिया, तुम खा भी अच्छे रहे हो, तुम नींद भी अच्छी ले रहे हो, लेकिन तुम अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करवा रहे हो, उसको बिल्कुल प्रेशर नहीं दे रहे हो अपने बॉडी के ऊपर, तुम्हारे हाथ और पैरों का कोई यूज़ नहीं हो रहा, तो फिर कैसे काम चलेगा? क्योंकि एक बॉडी का एक रूल होता है, यूज़ इट और लूज़ इट। और तुम्हारी बॉडी जो है जब तक उस मसल्स को यूज़ नहीं करेगी तब तक तुम्हारी जो मसल्स हैं उनका भी ग्रोथ नहीं होगा, और
तुम्हारी जो हाइट है वो बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि वर्कआउट करने से क्या होता है तुम्हारे बॉडी में जो है हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन निकलता है, जिसकी वजह से तुम हमेशा खुश रहते हो और तुम्हारा कोर्टिसोल लेवल जो है कम रहता है, और वही फिर इंडिकेटर है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हमेशा बूस्ट रखने का, हमेशा बढ़ा के रखने का। इसलिए वर्कआउट जितना हो सकता है उतना करते रहो। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम जिम में जाके वर्कआउट करो या फिर तुम होम वर्कआउट्स भी कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो यही थी कुछ 4 टिप्स जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकती हैं तुम्हारी हाइट को बढ़ाने में। अगर तुम ये चारों चीज़ें अच्छे तरीके से करते हो, आई एम 100% श्योर कि तुम्हारी जो हाइट है वो 100% बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो।